शशि अमित राणा लेके आई हूँ आपके लिए एक नया तरीका। क्या का तरीका? हमने आज पिछले टाइम पे कुछ एक वीडियो देखा था जिसमें दिखा रहे थे कि हम बिना गैजेट के किस तरह से मलाई से घी निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई मैं तो हमेशा गैजेट के द्वारा ही मलाई से घी निकालती हूँ, मतलब मिक्सर ग्राइंडर से। तो उसमें तो बहुत सारे बर्तन सच में ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारे बर्तन बाद में धोने पड़ते हैं। तो मैंने उसमें देखा कि किस तरह हम बिना गंदगी फैलाए, बिना बर्तनों को साने हुए कैसे हम मलाई से घी निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अच्छे से आ नहीं रहा है, देखते हैं कुछ करते हैं। उसमें दिखाते हैं कि उसमें उन्होंने कहा कि आप एक बड़ा बर्तन लें, जैसे कि हमने ले रखा है ये बड़ा बर्तन। उसके बाद हम उसमें निकालते हैं मलाई, इतनी सारी मलाई। उन्होंने कहा था कि आप सुबह से रूम टेम्परेचर पे रख दें, तो मैंने ये रूम टेम्परेचर पे मलाई रख दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद उसमें थोड़ा सा एकदम चिल्ड वाटर डालिए। तो मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा कर पाऊँ, आपको दिखा पाऊँ कि क्या सच में वो काम करता भी है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए वीडियो ही था। तो चलते हैं। थोड़ा सा पानी डालने को कहा था, उसके बाद उन्होंने कहा था कि इसको कंटिन्यू आप हिलाते रहिए, हाथ से हिलाते रहिए। हाथ में पहले से धो चुकी हूँ अपना अच्छे से, क्योंकि मलाई घर में इस्तेमाल होती ही है, सबके घर में निकलती है। तो मलाई से मुझे लगता है ज़्यादातर सभी लोग घर में घी बना लेते होंगे, लेकिन इस तरह से इतने आसान तरीके से उन्होंने कहा था घी निकल आएगा, मुझे तो यकीन नहीं होता। फिर भी मैंने कहा चलिए एक बार ट्राई करते हैं कि किस तरह से निकलता है। उन्होंने उनके हिसाब से तो 2 से 3 मिनट के अंदर घी निकल आना चाहिए। अब देखते हैं हमारे हाथ से कितना जल्दी निकलता है। इस तरह तो कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। किसने किसने ये वीडियो देखा था और किसने किसने अपने घर में ट्राई किया था, इस तरह से बताइएगा मुझे भी कि क्या सच में होता है या सिर्फ मेरा सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो रहा है। ये देखते हैं फिर भी कितनी जल्दी निकल पाता है, कितनी जल्दी नहीं निकल पाता है। मैं एक चैनल देखती हूँ नेहा डिलाइट्स, उसमें ही उन्होंने बताया था। वैसे तो उनकी रेसिपीज़ वगैरह बहुत अच्छी रहती है, मैंने खुद भी पर्सनली बहुत बार ट्राई किया है घर पे और अच्छा बनता है, वाकई अच्छा बनता है। वो लेडी वाकई बहुत ही जेंटल है, मेहनत कर रही हैं, हम लोगों को इतना घर बैठे सिखा रही हैं। इवन मुझे तो ज़्यादा कुछ आता नहीं था, लेकिन उनकी रेसिपीज़ देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है सच में, और काम करता भी है। देखते हैं ये जो उन्होंने बताया था ये कितना काम करता है। आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये होता भी कि नहीं। मेरा तो 2 मिनट तो हो ही गए हैं, बट ये सिर्फ वेस्ट हो रहा है। देखते हैं। उन्होंने तो कहा था कि हाथ से अच्छे से मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, मिलाते रहिए। अब देखते हैं कितना देर तक लगता है घी निकलने में, क्योंकि भैया मिक्सर ग्राइंडर में भी निकल आता है, पर ये भी कहें कि बहुत जल्दी निकल आता है तो ऐसा नहीं है। 2-4-10 मिनट उसमें भी लगते हैं। मलाई रूम टेम्परेचर पे रखनी पड़ती है, उसके बाद हमें उसमें ठंडा पानी डालना पड़ता है। फिर जो इतने सारे बर्तन होते हैं ना, वो सबसे बुरा लगता है कि वो बर्तन फिर गर्म पानी करके धुलने पड़ते हैं, क्योंकि घी की स्मेल ना जाती नहीं है फिर जल्दी से। तो देखते हैं कितना काम आता है। नेहा जी का ये है जो उन्होंने कहा था कि किसी बर्तन में डालिए, उसके बाद उसको चलाइए। पता नहीं कि वो उससे कैसे निकल आया था, या मैं कर नहीं पा रही हूँ अच्छे से। अभी ये तो आप ही लोग बता सकते हैं कि आप लोग भी अगर देखते होंगे, अगर जो कोई भी मुझे लगता है हाउसवाइफ तो देखते ही होंगे, उनको कभी ना कभी तो देखा होगा। तो लग तो रहा है कि निकल रहा है अच्छे से। अब देखते हैं कितना टाइम और लगता है इसको निकलने में, है ना। बस मेरे कपड़ों में ना गिर जाए। मुझे लग रहा है थोड़ा इसमें बर्फ़ डालनी चाहिए मुझको। तो मेरा तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा निकल रहा है। आप लोगों ने जिसने भी अगर ऐसा किया हो तो बताइएगा। निकल तो रहा है, सेपरेट हो रहा है। फिर उन्होंने कहा था ठंडे पानी से एकदम धुल लेना। चलिए इसको मैं ठंडे पानी से धुलती हूँ और फिर बताती हूँ आपसे कि ये कितना निकला, कि हमें मिक्सर ग्राइंडर से, हाँ अच्छे से निकला है। मिक्सर ग्राइंडर से ज़्यादा अच्छे से निकल पाता है, ज़्यादा घी बन पाता है, या इसमें ज़्यादा घी निकल पाता है, या इसमें वेस्ट होता है। वैसे नेहा जी के ब्लॉग में तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता, वो तो घी बनाती हैं फिर उसी से पनीर बना लेती है, कितना काम कर लेती हैं वो। देखिए इस एज में भी आके बच्चों का इतना अच्छा सा टिफ़िन बनाती हैं, हस्बैंड को पार्टीज़ में जाती हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करती रही दिन भर में। तो बता ऐसे लोग बहुत इंस्पिरेशन लगते हैं
कि कैसे वो हाउसवाइफ हो के भी इतना सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। और कितने लोग ऐसे भी हैं कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमें बच्चों से ही टाइम मिलता। अरे बच्चों से तो खैर टाइम नहीं मिलता, बच्चों को काम होता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने लिए कुछ करने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, मैं इसका घी पका के देखती हूँ कि इसमें कितना निकलता है, फिर आपको बताऊँगी कितना सक्सेसफुल था, उसमें घी वेस्ट तो नहीं हुआ। चलिए बाय बाय।